Good morning, class 10. Heartily congratulations to all the students, those who are promoted from class 9 to 10. Now, welcome to class 10. Today, we are going to start our class. Now, first, we are going to start Geography, Chapter 1 Resources and Development. So, we will start and discuss this chapter. First of all, we will move to the basic concept that what is resource. We have already learned in class 9, though we will again start and see what has been given in this chapter. So we'll first move through the concept what is resource. Now, first of all, you will see that there is a starting content. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू वी विल स्टार्ट द चैप्टर कि सबसे सिंपल तरीके से कि हम जो रिसोर्स होता क्या है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए क्या क्या है कि जो चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारे लाइफ को कंफर्ट करता है, बहुत ही ईजी बनाता है एंड जो फास्ट कर देता है, कोई भी काम को बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है, तो वो चीज़ जो अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, आइदर वो विलेजेस में हो या फिर टाउन्स में हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, करेक्ट, उठते ही हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज पेस्ट, हम पेस्ट यूज करते हैं ब्रश करने के लिए, करेक्ट. देन वी विल हैव द ब्रेकफास्ट, उसमें मिल्क यूज करते हैं, वो भी मिनरल्स है, वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज है. फिर हम लोग अगर बाहर जाते वी यूज व्हीकल्स भी कहाँ से आता है, वो मिनरल्स है, वो भी क्योंकि वो मेटल्स है, ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सारा चीज़ें जो है वो हमारे लिए वो रिसोर्सेज है जो हमारी लाइफ को क्या कर रहा है, ईजी कर रहा है, करेक्ट. तो ये चीज़ें यहाँ पे जस्ट दिया गया, लिस्ट दैट आइटम्स एंड नेम द मटेरियल्स यूज्ड इन द मेक, कि क्या क्या चीज़ें उस चीज़ों को बनाने के लिए लगती है, ठीक है. जैसे अगर हम मान लेते हैं कि व्हीकल्स में अगर स्कूल बसेज होती है तो किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, उसमें आयरन्स भी है, ठीक है, बहुत से अलॉयजेस भी है. तो इसी तरह से तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सबसे पहले हम लोग वापस करेंगे कि रिसोर्स किसे कहते हैं, जो हम लोग बहुत ही स्टार्टिंग से क्लास 6 में हमने इसकी बेसिक कंटेंट पढ़ा, 7 में भी रिसोर्सेज क्या है. नाउ इन 10th वी विल मूव इन डिटेल्स अबाउट कि ये रिसोर्स जो है कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट जो है हमें दे रहा है. तो सबसे पहले मूव करते स्लोली कि इसकी डेफिनेशंस है. तो डेफिनेशंस में क्या है वो हम लोग देखते हैं. डेफिनेशंस में कि यहाँ पर एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट्स, तो हमारे इन्वायरमेंट्स में जो है मतलब हमारे आसपास हमारे नेचर, तो हम क्या बोलेंगे इससे, इन्वायरमेंट दैट इज नेचर. हमारे पास क्या है, नेचर में क्या है हमारे लिए, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. जो मैंने हमेशा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करके सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ में आ जाए वो इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे हमने कहा था, मैंने हमेशा कहा है कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. तो यहाँ पर वही चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज उसको यूज किया है, बस उसमें कुछ ऐड है. उसमें क्या ऐड किया गया, दैट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, नंबर 1, नंबर 2 इकोनॉमिकल फिजिबल एंड नंबर 3 कल्चरली एक्सेप्टेबल. तो ये तीनों चीज़ों को 3 वर्ड्स को यूज किया गया है, accessible, feasible and cultural acceptable. तो ये 3 जो न्यू वर्ड्स ऐड हुई है हमें इसे पढ़ना है कि ये 3 वर्ड्स जो है ये क्या है, और इसके कारण इस डेफिनेशंस को थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग करती है क्योंकि आपका लेवल जो है स्टैंडर्ड 10th के अकॉर्डिंग है. स्टार्टिंग में तो बहुत ईजी था कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट्स एंड विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, दैट्स ऑल. वो उसे हम कहेंगे कि वो रिसोर्सेज है. नाउ इसमें हमने क्या देखा कि इसमें अब बताया गया इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. तो हमें इस 3 इम्पोर्टेंस वर्ड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, उसकी मीनिंग जाननी है. तो सबसे पहले अगर हम मूव करते हैं तो हम लोग मूव करते हैं टेक्नोलॉजिकली.
तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल्स में अगर हम लोग मूव करते हैं तो उसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग एग्जैक्टली, कि इट मीन्स टूल्स, मान लो कोई भी टूल्स हो, ठीक है ना, टूल्स मशीनरीज बहुत कुछ होती है, तो वो भी तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि बनाया किसने, इसने इसे बनाया गया है, तो ये हमारे लिए किसके थ्रू बनाया, मशीन्स के थ्रू, ह्यूमंस ने अपनी नॉलेज के थ्रू, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही एक टूल्स बनाया। तो इसकी मीनिंग्स ध्यान से सुनना है कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल्स का मतलब हो गया एसेसिबल्स जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो, तो वो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास हो। हमने एग्जाम्पल्स लिया टूल्स, ठीक है, टूल्स मीन्स दैट कैन बी यूज्ड, जो हमें इसको यूज कर रहे हैं, टूल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली, जो सही से हम इसको यूज कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है, फुली इसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं, बाय पीपल, बाय एनीवन, विदाउट एनी डिफिकल्टीज, एबिलिटीज कि हमें इसको उसके बारे में पता है, वो कैसे बना है, किससे बना है, नहीं बना है, तो इसी को हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। कि जिस रिसोर्स के बारे में हम बात करें, जिस रिसोर्स को हम यूज करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए टूल्स होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लो, अगर हम लैंड मान लेते हैं, हमारे पास लैंड को अगर हम लोग को प्लग करना है, ठीक है, मिट्टी को हमने को सॉफ्ट करना है, हार्ड इसको सॉफ्ट करना है, पहले हम लोग पहले क्या करते थे, पहले यूज किया जाता था, दैट वाज स्टोन एज में था, उसके बाद स्टार्ट किया कि लैंड को उसने शुरू किया प्लग करना विद द हेल्प ऑफ स्टोन, ताकि मिट्टी को, ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके। फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ बुलक काओ, उसको ऑक्स को यूज किया गया, उसके साथ लगा दिया गया। आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं। तो हमने कौन सा टूल्स यूज किया, ट्रैक्टर, जो बहुत ही जल्दी विद इन एन आवर, तब उसमें सब लग जाता था, सप्ताह दिन लग जाते थे। आज एक घंटों में एक जमीन को इजीली प्लग कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, इसके एग्रीकल्चर के लिए लैंड को पूरी रेडी कर सकते हैं। तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल। मैं एक बार वापस से इसकी मीनिंग बता रही हूँ। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल के मीनिंग है दैट मीन्स टूल्स दैट कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली बाय people with the wide range of abilities and disabilities, कि इसके पास abilities है या नहीं है, with that he can use that one, that is technological accessible. Next हम लोग मूव करेंगे economical feasible. Now what is that economical feasible? कि आपके पास उस टूल्स को खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए, है कि नहीं। अगर हमारे मान लेते हैं हमारे पास टूल्स है बट वी डोंट हैव मनी, तो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। तो इकोनॉमिकल फिजिबल भी होना बहुत जरूरी है कि वो चीज हमारे पास है, पैसे हैं हमारे पास। सो द मीनिंग इज द डिग्री टू विच द इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ समथिंग टू बी मेड डन, जिसके थ्रू हम लोग उस चीजों को एडवांसली उसकी एडवांटेजेस यूज कर सके। जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि उस मशीन्स को, उस टूल्स को परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ट्रैक्टर्स को परचेज करने के लिए हमें मनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मनी द टूल्स कैन नॉट बी परचेस्ड। सो दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल, कि वो होना चाहिए। इकोनॉमिक मीन्स मनी आपके पास होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वापस से एक बार इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग इकोनॉमिकल फिजिबल्स का। द डिग्री टू विच द इकोनॉमिक एडवांटेजेस, कि जो इकोनॉमिक एडवांटेजेस है जो भी चीज़ों की, ऑफ समथिंग टू बी मेड डन, या फिर अचीव करते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो हमें अचीव नहीं कर सकते, और जिसकी कॉस्ट आराम से जो भी इजीली मोस्टली कोई भी खरीद सकता है, तो वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल। तो हमने फर्स्ट कर लिया टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, सेकेंड हमने किया इकोनॉमिकल फिजिबल। थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होगी यहाँ पर, कि जो चीजें, अगर यहाँ पे टूल्स, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था लैंड एंड ट्रैक्टर का, तो लैंड के लिए ने जो टूल्स यूज किया, टूल्स के लिए क्या चाहिए था, मनी चाहिए था। हमें मान लेते हमें मनी अवेलेबल हो गया, ठीक है ना, मनी अवेलेबल हो गया। अब दैट थर्ड लास्ट क्वेश्चन अराइज करता है
कि उससे सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सोसाइटी उसे पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पसंद करेगा तभी वो टूल्स को यूज़ करेगा, अदरवाइज उस टूल्स का जो डेवलप किया गया टेक्निकली, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, वो उसका यूज़ नहीं करना चाहते, तो पूरी की पूरी मेहनत क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं कि जो हमारा लास्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल्स की मीनिंग क्या हो गई। जैसे हमने एग्जाम्पल एक लैंड से शुरुआत किया था कि हमने जो है लैंड में क्या होता है कि अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, हमने उसको टूल्स चाहिए था, जैसे मैंने कहा ट्रैक्टर्स यूज़ किया, उसको परचेस करने के लिए हमें मनी चाहिए थी, मनी हमने अवेलेबल हो गए, हमारे पास टूल्स है, टेक्नोलॉजी हमारे पास एसेसिबल्स है, उसको हमने किससे थ्रू किया, विद द हेल्प ऑफ मनी हमने उसको परचेस किया, मनी अवेलेबल हो गया हमारे पास। द लास्ट क्वेश्चन अराइजेस कि उस ट्रैक्टर्स को, उस टूल्स को सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये रिसोर्स जो है हमारा डेवलप्ड हो सकता है। रिसोर्स क्या हो सकता है, रिसोर्स जो है हमारे वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है फुलफिल हो जाएगा, वो पूरा का पूरा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ों में, इसमें हमने 10th लेवल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे सीखा, पहले हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा एक बार एग्जैक्टली कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि जो चीज़ के जिसके थ्रू हम इस रिसोर्स को यूज़ करें, उसका यूज़ किसके थ्रू करेंगे, कोई टूल्स यूज़ करेंगे, तो टूल्स है हमारे पास, वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। दूसरा, उस टेक्नोलॉजी को परचेस करने के लिए डू वी हैव द मनी, इकोनॉमिकल फिजिबल है, हम उसे अचीव करने के लिए उसकी कॉस्ट जितना है, उस ग्रेटर कॉस्ट जितना भी है, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, फिजिबल है। एंड थर्डली, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो उसे हम कहेंगे दैट इज बिन कॉल्ड एज रिसोर्स। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्स का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि यहाँ पर एक देखो कि एक एग्जाम्पल्स डायग्राम्स बनाया गया कि एक ट्राइंगल्स के थ्रू वी दैट ह्यूमन बींग्स, ओके, वी आर ऑल। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स सबसे पहले नेचर से क्या ले रहा है, नेचुरल और फिजिकल एनवायरमेंट्स, क्योंकि हम नेचर से क्या लेंगे, रिसोर्स ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लैंड से शुरू किया था, तो नेचर्स ने लैंड को यूज किया, लैंड इज ऑल्सो रिसोर्स, तो ह्यूमंस ने क्या किया, लैंड को यूज किया, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स, मिनरल्स ले सकते हैं, तो जो हम लोग माइन से निकाल रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल्स आ जाएगा। तो माइन से अगर हम लोग मान लो कि कोल को निकाल ले, ठीक है ना, कोल को निकालने के लिए तो कोल मिलेगा कहाँ पे, क्रस्ट पे मिलेगा। क्रस्ट में से कोल्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरीज चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट मशीनरीज हम उसे निकाल नहीं सकते, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर उसका यूज़ नहीं कर सकते। साथ साथ फिर क्या होगा, उसको, उस टेक्नोलॉजी को वी नीड टू पुट दैट सिस्टम, उस सिस्टम को कहीं पर भी नहीं रख सकते हम, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए। अब बच्चे हर जगह, एक और एग्जांपल ले लो कि इंस्टीट्यूशंस क्यों चाहिए, कि बच्चे हर जगह नहीं जाके पढ़ सकते, तो बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बनाया गया कि जो छोटे बच्चे वो स्कूल जाएंगे, जो बड़े बच्चे कॉलेज जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे जो उसकी आगे की पढ़ाई करेंगे, तो इसके थ्रू सिस्टम है जिसके थ्रू हमें पता चलता है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो बनाया गया है उसकी भी इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़रूरी हो, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पर्टिकुलर एक अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उस टेक्नोलॉजी को सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वापस एक बार देख लेते हैं हम लोग कि फिजिकल इन्वायरमेंट्स, ह्यूमन बींग्स जो है किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं
ह्यूमन बींग्स किस तरह से इंटरेक्ट करें फिजिकल इन्वायरमेंट्स में, नेचर्स दैट ह्यूमन बींग्स आर टेकिंग एनीथिंग विच इज़ बी नीडेड, जो भी चीज़ें उसको नीडेड है उसके लिए वो इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, और उस चीज़ को यूज़ किसके थ्रू किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है, एंड उस टेक्नोलॉजी को किसके थ्रू सेट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वी ऑल आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और उस रिसोर्स को यूज़ कौन कर रहा है, ह्यूमंस यूज़ कर रहा है, और ये किसके थ्रू हो रहा है, कहाँ पे सेटअप किया गया, इंस्टीट्यूशंस की तरह। तो ये एक चीज़ भी अगर मिसिंग हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो है ये सेटअप पूरा वैसा रुक जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जो है यहाँ पर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जस्ट आज इसको हम लोग एक बार रीड आउट करेंगे, कल जो है इसकी वीडियो बनाएंगे दूसरे में, और उसके थ्रू हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रिसोर्स की क्लासिफिकेशंस। तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज हम लोग है वो नेचुरल है। तो नेचुरल में कौन सा है, रिन्यूएबल्स, जो हम लोग उसे रिन्यू कर सकते हैं बार बार, इसमें वर्ड भी जो है रिन्यूएबल, तो रिन्यू वापस से न्यू करना है, एंड नॉन रिन्यूएबल्स जो हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। तो रिन्यूएबल जैसे सोलर सिस्टम हो गया, टाइड एनर्जी हो गया, एंड नॉन रिन्यूएबल्स एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं जो चीज़ एग्जॉस्ट होने वाला है, जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल्स हो गए। रिन्यूएबल्स को हम लोग वापस जो है फर्दर एक्सचेंज करते हैं, आगे डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो, कंटिन्यूअस और फ्लो और विंड वाटर्स में, या फिर आता है दूसरा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल भी अगर हम लोग मूव करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आ जाता है। नॉन रिन्यूएबल्स के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल्स के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो वो होता है रिसाइकेबल, जो रिसाइकल किया जाता है, मेटल्स, एंड नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ये फर्दर उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिर रिसोर्स के अंदर अगर हम लोग ह्यूमंस में जाते हैं तो ह्यूमंस जो है स्ट्रक्चर, ह्यूमंस क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर्स बना रहा है, इंस्टीट्यूट बना रहा है, और वो उसको क्वांटिटी एंड क्वालिटीज को देखने के बाद कि कितनी क्वालिटी एंड कितनी क्वांटिटीज है उसके बेस पे। तो इसे जो है हम लोग कल वापस से डिटेल्स में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग मोस्टली हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डिस्कस किया कि रिसोर्स क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड उसकी डेफिनेशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस जो उसकी, क्योंकि डेफिनेशंस जो है ये अकॉर्डिंग टू योर 10th लेवल है। तो कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वापस से एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हमने जो डेफिनेशंस पढ़ा था, और फिर हम लोग किस पे आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पे। तो कल हम लोग क्लासिफिकेशंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो होप आप लोग सभी अच्छे हो और वापस से पढ़ाई में अपने मन लगा ले और स्टार्ट करें पढ़ना। तो आज हम लोग ने छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखा था, तो आज हम लोग यहाँ पे अपना वीडियो ही इसको एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर।